Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, welcome to Study Hub. Today is our lecture number 3 of Financial Accounting MCQs series. So before we start the lecture, please subscribe the channel and press the bell icon that you will get latest updates from our future videos as well. So without any further discussion, without any further delay, let's start our today's topic, which is lecture number 3 of Financial Accounting MCQs based lecture series for the competitive examinations. So let's get started. MCQs number 1 है व्यूअर्स हमारे पास. What are assets? Assets are anything of value to a business, including things a business owns, so it can operate. Assets are recorded in the journal at what they cost the business or what the business paid to acquire them. This is called the cost principal. Viewers, assets means anything of value to a business. Next MCQs है हमारे पास viewers. How many types of assets? We have 6 types of assets. Number 1 current assets, number 2 fixed assets, number 3 tangible assets, number 4 intangible assets, number 5 operating assets, and number 6 is non operating assets. Viewers, 6 types हैं ये assets की. अब इनको हम one by one फर्दर इनको एक्सप्लेन करते हैं कि करंट एसेट्स में कौन से एसेट्स आते हैं. करंट एसेट्स means cash equivalents, short term investments, accounts receivable, inventory, supplies and prepaid expenses. नंबर 2 पे हमारे पास आते हैं फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट मीन लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, फर्नीचर, फिक्सचर्स, लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस इक्विपमेंट, व्हीकल्स, मशीनरी एंड इक्विपमेंट टूल्स. नंबर 3 पे आते हैं हमारे पास टेंजिबल एसेट्स. Tangible assets means we can touch, so we can see and touch. Tangible assets are land, vehicles, equipment, machinery, furniture, inventory, securities like stock, bonds and cash. Number 4 पे आते हैं व्यूअर्स हमारे पास intangible assets. Intangible assets are those assets to which we can't even touch, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम व्यूअर्स जो है देख नहीं सकते, वो हमारे intangible assets होते हैं. और intangible assets are पेटेंट राइट्स, ब्रांड, ट्रेडमार्क्स और कॉपीराइट्स जो होते हैं, ये हमारे इंटेंजिबल एसेट्स आते हैं. ऑपरेटिंग एसेट्स हमारे पास नेक्स्ट आते हैं व्यूअर्स नंबर 5 पे. कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री एंड फिक्स्ड एसेट्स आर द ऑपरेटिंग एसेट्स, जो कि बिजनेस को ऑपरेटिंग करते हुए हमारे पास एसेट्स होते हैं, ऑपरेटिंग एसेट्स कहलाते हैं. देन हमारे पास नंबर 6 आते हैं नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स, अनयूज्ड लैंड, स्पेयर इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज एंड सो ऑन, ये हमारे पास आते हैं नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स. व्यूअर्स, अगर आपने एसेट्स के बारे में डिटेल्ड लेक्चर वीडियो देखनी है तो हमारे इसी चैनल के ऊपर तमाम एसेट्स के ऊपर करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग और टेंजिबल एसेट्स की डेप्रिसिएशन और इनटेंजिबल एसेट्स की अमोर्टाइजेशन कैसे होती है, इन तमाम के ऊपर जो है डिटेल्ड वीडियोस इसी चैनल के ऊपर मौजूद हैं. चैनल को गो थ्रू करें और उन वीडियोस को देखें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग्स इन कंसेप्ट से रिलेटेड अच्छी हो सके. नेक्स्ट हमारे पास MCQs है. व्हाट आर लाइबिलिटीज? लाइबिलिटीज आर डेट्स और ऑब्लिगेशंस अ पर्सन और कंपनी ओज टू समवन एल्स. व्यूअर्स, liabilities are debts or obligations a person or companies owes to someone else. ये आपने याद रखनी है. इसकी डेफिनेशन डिफरेंट MCQs में क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है. सेकेंडली हमारे पास जो MCQs है विच इज टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज? 2 बेसिक टाइप्स हैं, प्राइमरी टाइप्स हैं लाइबिलिटीज की. बिजनेस सॉर्ट देयर लाइबिलिटीज इनटू 2 कैटेगरीज, करंट एंड लॉन्ग. नंबर 1 करंट लाइबिलिटीज आती हैं हमारे पास और नंबर 2 जो है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज. करंट लाइबिलिटीज आर डेट्स पेबल विद इन 1 ईयर. वो लाइबिलिटीज, वो डेट्स जो हमने विद इन 1 ईयर, 1 साल की पीरियड के अरसे के दौरान हमने वापस पे करने होते हैं, वो हमारी करंट लाइबिलिटीज आती हैं. सेकंड जो है हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आती हैं. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आर डेट्स पेबल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मोर देन 1 ईयर जो लेते हैं और हमने उनको पे करना होता है, कंपनीज ने पे करना होता है, बिजनेसेस ने पे करना होता है, वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं. 2 टाइप्स हैं बेसिकली, करंट लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज. नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs आता है व्यूअर्स विच is related to what is stockholders equity. Stockholders equity refers to the assets remaining in a business once all liabilities have been settled. और जब assets की तमाम liabilities settle हो जाती हैं और debts को जो है पे कर दिया जाता है व्यूअर्स, तो जो हमारे पास अमाउंट बचती है, जो हमारे पास assets बचते हैं, रिमेनिंग एसेट्स, वो हमारे स्टॉक होल्डर्स इक्विटी कहलाती है. जो है एसेट्स में से हम माइनस कर देते हैं तमाम लाइबिलिटीज़ को, तो हमारी स्टॉक होल्डर्स इक्विटी कहलाती है. Assets minus all liabilities.
What is balance sheet, viewers? The term balance sheet refers to a financial statement that reports a company's assets, liabilities, and shareholders' equity at a specific point in a time. Balance sheet shows financial position of a company or business. Viewers, balance sheet जो है रेफर करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि रिपोर्ट करती है कंपनी की एसेट्स, लाइबिलिटीज और शेयर होल्डर्स इक्विटी को स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, और बैलेंस शीट जो हमें शो करती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी. कीप इन माइंड व्यूअर्स. नेक्स्ट हमारे पास जो है एमसीक्यूज, और आज की इस लेक्चर का लास्ट एमसीक्यूज है व्यूअर्स हमारे पास. व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? डिफरेंट क्वेश्चंस में और डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में और अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑडिट और जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उनमें ये लाजमी क्वेश्चन पूछा जाता है. व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? इवन फैक्ट इंटरव्यूज में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है. सो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस स्टॉक होल्डर्स इक्विटी इज अकाउंटिंग इक्वेशन. व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस स्टॉक होल्डर इक्विटी. व्यूअर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एमसीक्यूज बेस्ड लेक्चर सीरीज, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया. इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई लेक्चर के साथ हाजिर होंगे. तब तक आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और अगर वीडियो ने आपको बेनिफिट दिया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करना है. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग. अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफ़िज़, नासिर, फ़ी अमानिल्लाह.